नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रोलॉजर मित्र मनीष आदित्य। दोस्तों, वर्ष 2025 की श्रृंखला में आज मैं तुला राशि के विषय में बताने जा रहा हूं कि तुला राशि का वर्ष 2025 कैसा रहेगा। तुला राशि का स्वामी होता है शुक्र, और शुक्र आदमी को विलासिता की जिंदगी जीने के लिए मजबूर करता है। शुक्र का कारक व्यक्ति बहुत ही आकर्षक होता है। उसके अंदर विभिन्न प्रकार की प्रतिभाएं होती हैं, विभिन्न प्रकार की कलाएं होती हैं। वो सौंदर्य प्रेमी होता है। उसको तरह तरह के वस्त्र आभूषण पहनने का शौक होता है। तरह तरह की लग्जरी चीज़ों को रखने का शौक होता है। विभिन्न प्रकार की नई नई गाड़ियाँ, मोबाइल फ़ोन, नए नए तरीके से आकर्षक मकान, ये सब तुला राशि के जातकों का प्रमुख शौक होता है। और इसके लिए वो संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं। और अधिकांश तुला राशि के जातक ऐसे भी होते हैं जो इन सब कामों में भी, मतलब इनसे संबंधित कामों में भी, जैसे हीरे जवाहरात, मकान और इंटीरियर डेकोरेशन इत्यादि फैशन के क्षेत्र में कार्य कर रहे होते हैं। तुला राशि का वर्ष का जो जनवरी माह है 2025 का, वो कैसा होने जा रहा है, उनके सितारे क्या बता रहे हैं। तुला राशि के जो स्वामी है शुक्र, वो पंचम स्थान पर ही बैठा हुआ है, जो प्रेम का स्थान है, परंतु वहाँ पे वो शनि के साथ, सौग्रही शनि के साथ बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में जहाँ वर्ष की शुरुआत ही आपके जीवन में प्रेम से होगी, आपके जीवन में आमोद प्रमोद से होगी, खुशियों से होगी, वहीं पर आपको थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं आप पर किसी प्रकार की बदनामी या लांछन न लग जाए। सावधानी बरतनी आवश्यक है। मंगल आपके चतुर्थ भाव में बैठकर आपके काम को मजबूत कर रहा है, आपके व्यापार बिजनेस को मजबूत कर रहा है। साथ ही साथ सूर्य और बुध का बुधादित्य योग पराक्रम भाव पे बन रहा है। बुध शुरुआत के दिनों में धन के स्थान पर धन कारक है, उसके बाद वो परिवर्तित होकर सूर्य के साथ तृतीय स्थान पर चले जाएंगे, जहां से वो भाग्य भाव को देखेंगे। और तुला राशि के जातकों का जनवरी के माह में भाग्य का पूर्ण सपोर्ट मिलेगा। कुछ यात्रा करने का योग मिलेगा, भाई बहनों का स्नेह और प्रेम मिलेगा, और उनको अपनी मेहनत और कर्मठता से बहुत अच्छा अचीवमेंट की प्राप्ति भी होगी। तुला राशि के जातकों के फरवरी माह के जो सितारे हैं वो बोल रहे हैं कि फरवरी के महीने में तुला राशि के जातकों के लिए, उनके व्यापार के लिए, उनके बिजनेस के लिए, उनकी नौकरी के लिए, अगर वो किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें, उसके लिए सफलतादायक है। IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर इत्यादि परीक्षाओं की जो बच्चे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी आदि के भी प्राप्त होने के योग बनेंगे। जो लोग जमीन से संबंधित व्यापार कर रहे हैं उनको भी बहुत ही अच्छा फायदा मिलेगा। और जो लोग जमीन खरीदना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कोई लग्जरी गाड़ी खरीदना चाहते हैं, उनको भी बहुत अच्छा लाभ यहाँ पर मिलता हुआ दिखलाई पड़ रहा है। शुक्र अभी भी आपको सतर्कता पूर्वक चलना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा नियंत्रित करके चलना पड़ेगा। षष्ठ भाव पर शुक्र आपके राहु के साथ बैठ गया है, और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं आपको आवेशित कर सकता है। प्रेम संबंधों में कुछ ऐसे संबंध बना सकता है जिससे आपको आने वाले समय में कुछ मुसीबतों का सामना करना पड़े। इसलिए सावधानी और सतर्कता आवश्यक है। क्या आप जानना चाहते हैं कि सितारे आपके लिए क्या लेकर आए हैं? अब आप किसी ज्योतिषी से निःशुल्क बातचीत कर सकते हैं। अपने भविष्य के बारे में जानकारी पाने, अपने व्यक्तित्व को समझने और अपने सबसे जरूरी सवालों के जवाब पाने के लिए बस हमारी वेबसाइट या ऐप पर जाएं और आप कुछ ही समय में एक अनुभवी ज्योतिषी के साथ अपनी मुफ्त चैट शुरू कर सकते हैं और जानें कि ज्योतिष किस प्रकार आपका मार्ग प्रशस्त कर सकता है। इंतजार न करें, आज ही किसी ज्योतिषी के साथ अपनी निःशुल्क बातचीत शुरू करें। आते हैं मार्च के महीने को देखते हैं कि मार्च के महीने में तुला राशि के जातकों का सितारा क्या बोल रहा है। मार्च के महीने में जो ग्रह गोचर खुल रहे हैं, उन ग्रह गोचर के हिसाब से तुला राशि के जातकों को मार्च के महीने में थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी।
उनको स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ भटकाव की स्थिति भी उनके जीवन में बनी रहेगी। वो चाहते कुछ हैं पर सोच कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। ऐसी स्थिति मनोदशा उनकी रहेगी जो उनको काफ़ी भटकाएगी। विदेश से संबंधित कामों में उन्हें उन्नति मिलेगी, फ़ायदा मिलेगा। हो सकता है फॉरेन में कोई बिजनेस आपका एस्टेब्लिश हो जाए। मंगल आपके भाग्य कारक है और भाग्य की वृद्धि करता रहेगा। कुछ आध्यात्मिक यात्राओं का भी योग इस समय बनेगा। अप्रैल के माह में तुला राशि के जातकों को बहुत ही सावधानी पूर्वक कार्य करना पड़ेगा। कोई भी जमीन जायदाद संबंधी मामला या किसी प्रकार का प्रेमी प्रेमिकाओं से लेकर संबंधित चल रहा कोई मामला, पति पत्नी के बीच तलाक से संबंधित चल रहा कोई मामला कोर्ट कचहरी में जा सकता है। कोर्ट कचहरी संबंध में कहीं न कहीं आपके हित में होते हुए भी बहुत ही मानसिक जो दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। आपका खर्चा भी इसमें बहुत हो सकता है, इसलिए आपको अति सावधानी पूर्वक इस समय चलना होगा। ये मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पीरियड को आप बहुत ध्यानपूर्वक निकालिएगा, क्योंकि उसके बाद आपका जो समय आ रहा है वो अच्छा आ रहा है। आपके स्वास्थ्य संबंधी भी कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश यात्रा का इस समय योग बन रहा है। साथ ही साथ विदेश में व्यापार का भी आपका योग बनता हुआ दिखलाई पड़ रहा है। मंगल आपके भाग्य का पूर्ण सपोर्ट कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव पर बैठकर आपके आध्यात्मिक प्रवृत्ति को बल देते हुए कोई आध्यात्मिक और धार्मिक यात्राओं की तरफ आपको ले जा रहे हैं। तुला राशि का जो मई का महीना है वो बहुत ही जबरदस्त महीना साबित होने जा रहा है, क्योंकि ऐसे में सूर्य अब आपके सप्तम स्थान पर पहुंच गए हैं और मेष राशि के ही सूर्य हैं और मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं। सप्तम स्थान पर सूर्य आपको बहुत बढ़िया फल देंगे। आपके काम में, आपके व्यापार में, आपके बिजनेस में, आपके पति पत्नी के संबंधों में बहुत बड़ा फायदा आपको मिलने जा रहा है। परंतु अभी भी मैं छठे स्थान पर जो ग्रह हैं वो बने हुए हैं, 4 ग्रह एक साथ बने हुए हैं, इसलिए आपको अभी थोड़ी सी आपको सावधानी रखने की जरूरत है। कुछ हानि होने की संभावना मैंने बताई थी, वो अभी भी बन सकती है और कोर्ट कचहरी के मामले अभी भी आपके जीवन में बने रह सकते हैं। अब आते हैं अगले माह के बारे में देखते हैं। तो अगला माह जो है मई के बाद ये जून का महीना आ रहा है। जून के महीने में देखते हैं तुला राशि के जातकों आप पर क्या क्या ग्रहों का असर हो रहा है और कौन से ग्रह आपके लिए क्या कह रहे हैं। मई के महीने में अभी 2 बड़े परिवर्तन हुए हैं। एक जो परिवर्तन हुआ है वो देवगुरु बृहस्पति का 14 मई से परिवर्तन हुआ और देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश कर गए थे। और साथ ही साथ राहु और केतु भी मई के महीने में 18 मई को राहु का परिवर्तन हुआ था जो कुंभ राशि में और केतु शनि राशि में प्रवेश कर गए थे। इनका परिवर्तन भी आपके लिए बहुत ही शुभकारी रहा था। अब आते हैं, देखते हैं आगे की स्थितियां क्या है। जून के महीने में आपको 7वें स्थान पर पति से शुक्र देव की कृपा से अति लाभ की प्राप्ति भी होगी। पति पत्नी के संबंध बेहतर होंगे, धन की स्थिति सुदृढ़ होगी और मंगल और चंद्रमा की युति आपके 10वें स्थान पर आपके काम के स्थान पर बनेगी, जिसकी वजह से आपको प्रचुर धन और राजकीय उलझनों और से फायदा मिलेगा। जून के माह के बाद आते हैं जुलाई के महीने में। जुलाई के महीने की स्थिति क्या बन रही है? जुलाई के महीने की जो स्थिति है उसको देख लेते हैं। जुलाई के महीने में थोड़ी सी संघर्ष की स्थिति मुझे दिखलाई पड़ रही है। वैसे लाभ तो आपको प्राप्त होगा। देवगुरु बृहस्पति भी आपके भाग्य के स्थान पे पहुंच गया और सूर्य भी भाग्य के स्थान पे है। तो यहाँ पर आपको देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य का सपोर्ट प्रदान करते रहेंगे। परंतु केंद्र में जो है सिर्फ एक ग्रह बैठा हुआ है और वो भी बुध बैठे हुए हैं। वो भी आगे जाकर थोड़े ही दिनों में ये परिवर्तित कर लेंगे। तो केंद्र जो है खाली हो जाने की वजह से पार्श्विक दोष बन जाता है। परंतु पार्श्विक दोष होने के बावजूद भी चूंकि शुक्र वृषभ राशि का अष्टम भाव पे बैठा हुआ है और गुरु और सूर्य दोनों भाग्य भाव पे आपको सपोर्ट दे रहे हैं और मंगल भी लाभ स्थान पर आपको सपोर्ट दे रहा है। इस प्रकार आपके जीवन में जो आपके काम हैं वो बनते रहेंगे, वो नहीं रुकेंगे। आपके जीवन में भाग्य का पूर्ण सपोर्ट मिलेगा, परंतु मेहनत और संघर्ष यहाँ पर बना रहेगा। Hey man, why are you in tension? I've applied for a personal loan, but my CIBIL score is low. So, waiting for your rejection. Yes, but I don't have any other option. Bro, you always have the option. Just download Ed Money app.
Get your personal loan approved even if your CIBIL score is low, and don't forget to click Apply button. ATD मनी पर्सनल लोन आपके सपनों को करे साकार। अगस्त का महीना आपके जीवन में क्या परिवर्तन लेके आया है और क्या आपको करना पड़ेगा अगस्त के महीने में। अगस्त के महीने में सितारे बोल रहे हैं कि आपके कर्म क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा मजबूती होने वाली है। सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बन गया है आपके 10वें स्थान पर। इसका मतलब कोई ऐसा परिवर्तन होने जा रहा है जो आपके रोजी रोटी रोजगार में बहुत ही उन्नति ला सकता है। करोड़पति अरबपति बनने के योग बन सकते हैं, बहुत बड़े अधिकारी बनने के योग बन सकते हैं, या बहुत बड़ा प्रमोशन और पदोन्नति के भी योग बन सकते हैं। तो अगस्त का महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। देवगुरु बृहस्पति तो अपनी कृपा बरसा ही रहे हैं भाग्य के स्थान पर बैठकर, और शुक्र भी वहां पर अब आ चुके हैं। शुक्र और देवगुरु बृहस्पति अर्थात दैत्य गुरु और देवगुरु दोनों मिलकर आपके भाग्य के सितारे को प्रबल बना देंगे। आपको बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति होगी और मंगल आपको विदेश यात्रा की तरफ ले जा रहा है। सितंबर के माह में तुला राशि के जातकों का बहुत भाग्य का दरवाजा खुलने वाला है, क्योंकि तुला राशि का जो स्वामी शुक्र है वो 10वें स्थान कर्म के स्थान में बैठ गया है, और कर्म के स्थान पर बैठकर वो कर्म की स्थिति को बहुत प्रबल करेगा। आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए, प्रतिस्पर्धाओं में चलने के लिए, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, रोजी रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ने के असंख्य अवसर शुक्र देव प्रदान करेंगे। साथ ही साथ सूर्य और बुध का जो बुधादित्य योग बना हुआ है वो आपके 11वें स्थान पर बैठा है, और यहाँ पर भी सूर्य जो है सौग्रही है। सौग्रही सूर्य के साथ बुध का बैठना बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। इस अवसर का फायदा उठा लीजिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। आपके जीवन में इस समय आगे बढ़ने के असंख्य अवसर मुझको दिखलाई पड़ रहे हैं। ये सितंबर का माह आपकी तस्वीर को, आपकी तकदीर को बदल सकता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य के सितारे खोल रहे हैं। ऐसे में आप बस प्रयास करिए मित्रों, आप तुला राशि के जातकों, आपका प्रयास अवश्य सफल होगा। विदेश से भी आपको लाभ मिल सकता है, परंतु पति पत्नी के संबंधों में थोड़ा सा समझदारी से काम करिएगा। घर में किसी प्रकार का मतभेद ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो। थोड़ा समय अपने घर पर अवश्य दीजिएगा, अपने परिवार को अवश्य दीजिएगा। आते हैं अक्टूबर राशि के बारे में जान लेते हैं कि अक्टूबर का महीना आपकी राशि क्या कह रही है। अक्टूबर के महीने में तुला राशि के जातक को बृहस्पति का सपोर्ट पूर्व की भांति ही मिलता हुआ दिखलाई पड़ रहा है, और देवगुरु बृहस्पति भाग्य के सितारे आपके लिए खोले हुए हैं। वहां से आपके लग्न पर उनकी दृष्टि पड़ रही है। लग्न में मंगल बैठ गए हैं, और मंगल पर बृहस्पति की दृष्टि होने से आपका जो पर्सनालिटी है वो बहुत ही निखर के सामने आ रही है। एक तरफ देवगुरु बृहस्पति और दूसरी तरफ मंगल का जो ओज होता है, ऊष्मा होती है, ऊर्जा होती है, वो दोनों का सामंजस्य आपके व्यक्तित्व में दिखने को मिल रहा है। परंतु पारिवारिक मतभेद ना हो, इस बात का आपको अवश्य ख्याल रखना है। सूर्य और बुध का बुधादित्य योग आपके 12वें स्थान पर है, और यहाँ पर बुध जो है सौग्रही हो गया है, और बुध सौग्रही बुध आपको विभिन्न प्रकार के लाभ देगा, विदेश से लाभ देगा, और अन्य प्रकार के स्रोत आपके जीवन में खोल देगा, जिनसे आपको अति धन की और अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। शुक्र भी आपके लिए इस समय लाभ स्थान पर है, और लाभ स्थान पर शुक्र आपके लिए प्रचुर धन संपदा देने वाला बनकर इस महीने आपके भाग्य के सितारे खोलेगा। Need quick cash? Apply for instant online payday loans with My Loan Bazaar. Get instant payday loans in minutes. Easy, fast and 100% online. Download My Loan Bazaar app now. नवंबर के माह में तुला राशि के लिए सूर्य इस समय आपके लग्न में आ गए हैं। सूर्य भले नीच के हो गए, क्योंकि तुला राशि में सूर्य नीच के होते हैं, तो यहाँ पर थोड़ी सी सूर्य नीच के होने से कुछ आपको थोड़ी मानसिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। पति पत्नी के संबंधों में भी थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा, कुछ मतभेद की स्थिति बन सकती है, परंतु धन की स्थिति बहुत ही उत्तम रहेगी, क्योंकि मंगल जो है वृश्चिक राशि का मंगल आपके धन भाव पर बैठकर, बुध के साथ बैठकर बहुत प्रचुर धन की संपदा आपको दिलाने जा रहा है। हर प्रकार से अलग अलग तरीके के स्रोत धन के बन जाएंगे। करोड़पति अरबपति बनने के योग बनेंगे। आपको शेयर मार्केट से इस समय बहुत फायदा मिलेगा।
कई प्रकार के और भी जो भी काम आप कर रहे होंगे उनसे भी आपको अलग अलग तरीके से लाभ मिलने की उम्मीद है। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है इस महीने। आपका जो बृहस्पति है वो दसम स्थान पर अर्थात कर्क राशि में पहुंच गए हैं और दसम भाव पे देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में पहुंचकर आपके काम में, आपके व्यापार में, आपके बिजनेस में और आपकी नौकरी में आपको हम आगे बढ़ाएंगे और कुछ नए स्रोत खोलेंगे। जमीन जायदाद संबंधी मामलों में भी आपके लिए बहुत ही अच्छी स्थितियां बनेंगी। अब आते हैं दिसंबर माह के बारे में देखते हैं। दिसंबर माह में के सितारे बोल रहे हैं कि देवगुरु बृहस्पति दसम स्थान पर वैसे ही बने रहेंगे और देवगुरु बृहस्पति का लाभ आपको मिलता रहेगा। आपके काम की गति बहुत अच्छी बनी रहेगी। आपके व्यापार में, आपके बिजनेस में आपको उन्नति मिलती रहेगी। कोई स्थानांतरण होने का योग भी यहाँ पे दिखलाई पड़ रहा है। धन की स्थिति आपके बहुत जबरदस्त इस समय दिखलाई पड़ रही है। 3 ग्रह धन भाव पे बैठ गए, मंगल सौग रही है धन भाव पर और विदेश यात्रा और विदेश से भी आपको लाभ होने की स्थिति बनती हुई दिखलाई पड़ रही है। तो मित्रों, ये था तुला राशि का पूरे वर्ष फल 2025 कैसा रहेगा, ये मैंने आज आपको बताया। मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा? कहीं आपको कोई बात समझ ना आई हो या आपके मन में कोई प्रश्न हो, आपकी कुंडली में आप कुछ पूछना चाहते हो, कोई जानकारी लेना चाहते हो, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।